हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल महेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल, जो कि हमारा चैप्टर है आपका एनर्जी यानी कि ऊर्जा। हमने कल कुछ ऊर्जा के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम केवल ऊर्जा के क्वेश्चन करेंगे। कल हमने उसमें कुछ शक्ति और ऊर्जा दोनों के क्वेश्चन था। आज हमारा केवल ऊर्जा का क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएँ। यदि आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। हम यहाँ पे आपका रेलवे के जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी जेई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, उसमें जितने भी साइंस क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है कि रेलवे में साइंस के लगभग 25 से 30 नंबर पूछे जाते हैं। हम पूरे 25 से 30 नंबर की कंप्लीट तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है, और भी आवश्यकता होगी तो हम और भी करेंगे। अभी हमारा जो चल रहा है वह चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल चल रहा है, क्योंकि साइंस में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फिजिक्स चैप्टर से, तो हम उस न्यूमेरिकल को देख रहे हैं। इसके बाद हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन साइंस के लेकर आएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए देखते हैं। साथ में आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, आप नोट करते जाएँ कि आपने कितना न्यूमेरिकल सही किया, कितना आपने गलत किया, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि किसी प्रकार से किसी क्वेश्चन में या आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, रेलवे में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन करके जाना अनिवार्य है, तभी आप जल्दी से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो आपसे पूछा क्या है, गतिशील ऊर्जा पूछा है, और सबका मात्रक क्या है, अलग अलग है। यहाँ पास्कल है, यहाँ जूल है, यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे न्यूटन है। तो आपको करना क्या है, ऊर्जा मतलब क्या होता है, जूल, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आपको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कब, जब आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तब ना। जब प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, सिर्फ आपको फार्मूला पता रहेगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। अब इसको हल करने की ज़रूरत पड़े तो हम कैसे हल करते हैं देख लेते हैं। के बराबर होता है आपका 1/2 mv², यानी कि 1/2 m का मान कितना है आपका 20, और v का मान कितना है आपका 10 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आपका हो गया 10, और 10 दहा में 100, दहा में 1000, यानी कि आपका आ जाएगा 1000 जूल। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन यह आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। तो वस्तु की गतिशील आपको ऊर्जा निकालना है। सबसे पहले ऑप्शन पर आपको विशेष नज़र रखना है। यदि ऑप्शन कोई कट रहा है देखने में तो उससे पहले काट दीजिए, यानी कि ऑप्शन डी मीटर सेकंड नहीं होगा, जूल होगा। हम फार्मूला लगाएंगे 1/2, m का मान है आपका 13 और v का मान है 5, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 13 का मल्टीपल आना चाहिए, क्योंकि 13 नीचे से नहीं कट रहा है। तो 13 का मल्टीपल कौन होगा, 13 का मल्टीपल हम देख लेते हैं। देखिए 13 कम 13 बचा यहाँ पे आपका 3, और 13 दूना का 26, 6 65, यानी कि सी आपका 13 का मल्टीपल है। ठीक है। तो सी अभी 13 का मल्टीपल है, हमने सी देखा, तो हम इसको तुरंत नहीं लगाएंगे, अभी और भी देखने चेक करने लायक है, उसको भी हम चेक कर लेंगे ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ऑप्शन ए देख लेते हैं, 13 कम 13 बचा आपका 5, तो 13 चौके 52, 5, इसका मतलब कि ए 13 का मल्टीपल नहीं है। बी देख लेते हैं, 13 कम 13 बचा 4, यह भी बी भी 13 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। तो आशा करता हूं कि इस प्रकार से आपको हल करना है, ना कि इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका समय नुकसान होगा। ठीक है। और 17 तो वैसे भी कट जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 5 25, जब भी आएगा 25 से ज़्यादा, 25 और यहाँ पे 6, 25 6 का 150,
ऐसे भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि 150 से कुछ ज़्यादा आना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति के साथ चलती है, तो आपको गतिशील ऊर्जा निकालना है। देखिए ऑप्शन पे देखिए और उत्तर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, हमने बताया ना कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि आपको बस सेकेंड भी लगेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, ऑप्शन पर विशेष नज़र देखना है। अब इसको हल करना हो तो हम देख लेते हैं। के बराबर आपका हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर, यानी कि 5 × 5 = 25 और यहाँ पे 10 यानी कि 250 जूल आ जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले ही कर दिया था। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। हम यहाँ पे आपके रेलवे की संपूर्ण साइंस की तैयारी कराएंगे। आप एकदम निश्चिंत रहें, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसकी गति को हम दोगुना कर देते हैं तो इसकी गति जो है आपको निकालना है। थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं फार्मूला क्या होता है। के बराबर आपका होता है 1/2 m, नहीं पता, भी आपको 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे। जो करना है उसमें कर दीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5 लिखेंगे फिर उसके बाद करेंगे इससे अच्छा कि 5 × 5 = 25 हो गया। अब हमें के का मान कितना दिया है, 25 दिया है। हम तो आपको बताने के लिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट 25 लिखते हैं। ठीक है, 25 से 25 कट गया। ठीक, 25 से 25 कट गया। m का मान कितना आएगा, m का मान आपका आ जाएगा 2। जब m का मान आपका 2 आ गया, अब हमें निकालना है गतिज ऊर्जा। और वैसे भी हम पहले बता रहे हैं, अब गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। के बराबर आपको हो जाएगा 1/2 m × 2, m 2 हो गया और 25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, गतिशील ऊर्जा दोगुनी हो गया यानी कि 5 × 10 हो गया। यहाँ पे 10 कर देते हैं, 10 × 10 में 100 हो जाएगा आपका। 2 से 2 कट जाएगा यानी कि आपका आ जाएगा कितना, 100 जूल। ठीक, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो गया ना, तो यहाँ पे 5 × 10 हम 10 रखेंगे। ठीक है, 10 × 10 में 100 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका, 100 जूल। तो देखिए आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला क्या होता है, 1/2 m v स्क्वायर होता है, के बराबर होता है, यानी कि जब गतिज ऊर्जा दोगुना होगा, गति जब दोगुनी होगी तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि के का मान v स्क्वायर के समानुपाती है। तो गति हम दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो गति कितना है आपका, 2 गुना। 2 गुना का मतलब गति ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना। यानी कि गति ऊर्जा पहले कितना था, 25, अब कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 × 4 = 100, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा आपको निकालना है। यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा काम करना पड़ेगा, देख लेते हैं। आपका होता है W बराबर mgh। m का मान है आपका 12 kg, g का मान है 9.8, h का मान है आपका 5 मीटर। ठीक, यानी कि इसमें 3 होना चाहिए, तो 5 2 7 इसमें 3 नहीं है, और 9 3 12 5 17 इसमें भी 3 नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन ए कट गया। आप देख लेते हैं, 8 10 15 इसमें 3 है, 8 8 16 5 1 इसमें भी 3 है। अब इसको हम हल करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। हल करना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको ले लीजिए कितना, 10, मान लीजिए 10, 12 पंजे 60, यानी कि 600 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। 600 से थोड़ा सा कम, कौन सा है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये 600 से ज़्यादा कम है, ये 600 से थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि 9.8 है
अगर हम इसको 10 मान लेते हैं तो 12 पंजे 60, 600 आना चाहिए ना, तो 600 से थोड़ा कम लेंगे, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तरीका हम आपको बताएंगे जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। साइंस का न्यूमेरिकल हल करने का ऐसा तरीका हम बताएंगे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ना कहीं किताब में मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे साथ बने रहें, हम आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में हल करना है, अब इसको काटेंगे पीटेंगे समय लगेगा ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? हम देख लेते हैं। फार्मूला होता है W बराबर आपका होता है mgh। W का मान दिया है आपका 400 जूल। ठीक, एम आपको निकालना, एम का मान दिया है 2 kg, जी का मान दिया है 10, एच आपको निकालना है। ठीक, 2 से काटेंगे 2 आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा, 25 नहीं आएगा, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो 2 कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है, 20 मीटर। ठीक, क्योंकि 4 को हम 2 से काटेंगे तो 2 आएगा ना, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, ना तो 2 से कम आएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें ऑप्शन पे देखना है। ठीक है, क्वेश्चन को हल करते समय ऑप्शन पे ज़रूर देखना है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया, मतलब आपको बताना है कितनी ऊंचाई तक उठाया गया था। तो हम देख लेते हैं। फार्मूला होता है आपका W बराबर mgh। W का मान आपको दिया है 9800 जूल। यम आपको बताना है, सॉरी एच बताना है, यम का मान दिया है आपका 70 kg। ठीक है, जी हम यहाँ पे रखेंगे 10, एच आपको निकालना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। 7 से काटेंगे तो कितना जाएगा आपका? 14 बढ़ जाएगा। ठीक, यानी कि 14 आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि 14 मीटर आएगा। देखिए, दूरी आपकी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो दूरी को हम ऋणात्मक नहीं लेंगे। ठीक है, हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न में आपका -14 भी दिया है और 14 भी दिया है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दूरी आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए इसका उत्तर पॉजिटिव की ओर जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में सवाल को गलत कर जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा आपको बताना है। ठीक है, खर्च की गई ऊर्जा यानी कि आपको शक्ति बताना है। ठीक है, तो शक्ति क्या होती है? 1 सेकंड में जितना आप कार्य करते हैं वही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। यानी कि 2 सेकंड में आपने 1000 जूल कार्य किया। ठीक, 2 सेकंड में आपने 1000 जूल कार्य किया, तो 1 सेकंड में कितना करेंगे आप? 500 जूल कार्य करेंगे। ठीक, यानी कि शक्ति कितना कहलाएगी? शक्ति इसकी आ जाएगी 500 वाट। ठीक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको सिर्फ लॉजिकल हल करना है। आपको पता है कि 1 सेकंड में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। ठीक, तो हम 2 सेकंड में कितना कार्य किया गया है? 1000, तो 1 सेकंड में 500 जूल कार्य होगा, यानी कि 500 वाट इसकी शक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु को गतिशील ऊर्जा आपको बताना है। फार्मूला होता है 1/2 mv² के बराबर होता है। ठीक है, 1/2 यम का मान आपका है 30 और भी का मान है आपका 10 में 100 कर देंगे। ठीक, यहाँ पे आपका हो जाएगा 50, 5 × 15, 15 पे 2 1500 जूल आएगा। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो कि आपका 1500 जूल भी दिया है और -1500 भी जूल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वेग है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी गतिशील ऊर्जा है कैसी है? आपकी घनात्मक रहेगी। ठीक है, क्योंकि वेग कैसा है? आपका घनात्मक है, इसलिए गतिशील ऊर्जा भी क्या होगी? घनात्मक होगी।
यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1500 जूल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 kg के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। ठीक है, फार्मूला आता है W = mgh। हम बार बार फार्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो W निकालना है, m का मान है 15, g का मान है आपका 10, h का मान है 10, कितना आ गया 1500। ठीक, तो यहाँ आपको हथौड़े को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो यहाँ पे आपको स्थिति ऊर्जा बताना है। यदि जब आपसे न कहा जाए कि गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य आपसे न पूछे तो आपको पॉजिटिव ही लगाना है उत्तर। ठीक है, यानी कि 1500 जूल पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जब आपसे पूछे कि गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा किया गया ऊर्जा या कार्य, तब आप वहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर सही कौन सा होगा, 1500 जूल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा पॉजिटिव कब लेना है, जब आपको ऑप्शन में यानी कि प्रश्न में कुछ नहीं बोला गया है तो आपको पॉजिटिव लेना है। कब, स्थिर ऊर्जा के संबंध में जब आपसे प्रश्न में कुछ नहीं बोला है तो आपको पॉजिटिव लेना है। यदि आपसे पूछे गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य आपसे पूछे, तब आपको उस समय निगेटिव उत्तर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचती है। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु होगी। अब हम देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, भूमि से ऊपर फेंका जाता है। मान लीजिए कि क्या है आपका h ऊंचाई है, कितना है h ऊंचाई है। ठीक, कहा क्या गया है कि जब अधिकतम ऊंचाई h पे पहुंचती है तो इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h/4, यानी कि मान लेते हैं ये पूरा h है, 1 2 4 भागों में हमने बांट दिया, यानी कि 1/4, यानी कि यहाँ पे जब पहुंची वस्तु, ठीक है, जब यहाँ पे पहुंची वस्तु तो क्या होगा आपको, कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। ठीक, उसके बाद केवल स्थितिज ऊर्जा और समान स्थिति और गतिज ऊर्जा नहीं, अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा। तो देख लीजिए, जब हम नीचे से वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, कहाँ से, नीचे से, तो उस समय क्या होगा, स्थिति अभी यहाँ पे है, अभी की 1/4 हिस्से पे है, यानी कि 1/4 हिस्से पे भी यहाँ पे पहुँचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वस्तु का, हम नीचे से फेंक रहे हैं तो यहाँ पे वस्तु का वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो स्थिति ऊर्जा होगी कम होगी, यानी कि यहाँ पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी और स्थिति ऊर्जा कम होगी। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम नीचे से फेंक रहे हैं ना, ऊपर से नहीं ना आ रहा है, नीचे से फेंक रहे हैं तो यहाँ पे वेग ज़्यादा होगा, ऊपर जाकर ना वेग कम होगा, तो यहाँ पे वेग ज़्यादा है, इसका मतलब कि इस यहाँ पे गतिशील ऊर्जा ज़्यादा होगी, और यहाँ पे भी आपने 1/4 हिस्से ही पहुँचा है तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा कम होगी। जब यहाँ पे पूरा पहुँच जाएंगे तो स्थिति ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है इस भाग पे गति ऊर्जा ज़्यादा, स्थिति ऊर्जा कम, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु के एक मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। अब देखिए, जस्ट उसका विपरीत है, इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु इतना ऊंचा पे है, मान लेते हैं कि वह 10-12 मीटर की ऊंचाई से है। ठीक है, हम रास्ते में उसको गिराते हैं तो किसी भी बिंदु पर हम देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे किसी बिंदु, किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिराने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। तो देख लेते हैं, देखिए बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो कि जब हम वस्तु गिराएंगे तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा क्या होगा, आपका अधिक होगा और गति ऊर्जा कम होगा। यहाँ पे स्थिति ऊर्जा क्या होगा, यहाँ पे स्थिति ऊर्जा फिर भी अधिक ही होगा, इसके अपेक्षा कम, लेकिन गतिशील ऊर्जा के अपेक्षा अधिक होगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा, स्थिर ऊर्जा
कम होती जाएगी और गतिशील ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्थिर ऊर्जा घटती जाएगी और गतिशील ऊर्जा बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम ऊपर से वस्तु गिरा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बिंदु पर बढ़ जाती है, इसका मतलब कौन सी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, स्थिर ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 15 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा आपको निकालना है। फार्मूला हम देख लेते हैं। W बराबर आपका हो जाएगा mgh। m का मान 15 kg, g का मान 9.8 और h का मान आपका 5 दिया है। 15 में 3 आ रहा है तो 3 आना चाहिए, हम देख लेते हैं। 5 2 7, इसमें 3 नहीं है, और यहाँ पे 8 10 15 इसमें 3 है, और 7 3 10 15, 7 3 10 15। ए तो सी और डी तो सेम है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे 9.8 में 7 है तो 7 होना चाहिए, तो 7 इसमें भी 7 इसमें भी है। इसका मतलब हमें हल करना ही पड़ेगा। हम देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। हम इसको ले लेते हैं 10, इसको मान लेते हैं 10। 10 मानने के बाद हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 15 × 75 यानी कि 15 × 75 यानी कि 750 से थोड़ा कम होना चाहिए, तो 520 ऐसे ही कट जाएगा। और 750 से थोड़ा कम होनी चाहिए, 735 यहाँ पे दिया है। 735 दोनों ऑप्शन सेम है, यानी कि चाहे सी या तो डी, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 735 इसका सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कैसे हल करना है, हमने पूरा नहीं काटा है। ठीक है, हमने देख लिया कि 15 × 75 और यहाँ पे क्या है आपका 10 से थोड़ा कम है, यानी कि 750 से कम आना चाहिए। 520 वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, 520 वाला ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब आना चाहिए 2 ऑप्शन होता तो हम वहाँ पे देख लेते, लेकिन दोनों ऑप्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब कि 735 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 मीटर द्रव्यमान 3 यम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु की स्थिति ऊर्जा आपको बताना है। तो W बराबर m कितना है 3 mgh, कितना आ जाएगा 3 mgh। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, और हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितना सही किया।